नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुब्नी व बनिय्य अन नअबुदल असनाम रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। और तुम्हें बहुत कुछ मुँह मांगा दिया और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार न कर सकोगे। बेशक आदमी बड़ा जालिम बड़ा नाशुक्रा है। और याद करो जब इब्राहिम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब इस शहर को अमान वाला कर दे और मुझे और मेरे बेटों को बूतों की पूजने से बचा। ऐ मेरे रब बेशक इन बूतों ने बहुतों को बहका दिया। तो जिसने मेरा साथ दिया वो मेरा है और जिसने मेरा कहा न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। गुज़िश्ता सूरा के इब्तिदा में मैंने अर्ज किया था, इस सूरत का एक टॉपिक हज़रत इब्राहीम की दुआ है। बड़ी जामे दुआ है, वो कल के बयान में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। मैं जो दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी जब खाने काबा तामीर हो गया, सनियतुल वदा वादी सनिया में खड़े रहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, ऐ रब मेरे इस शहर को अमान वाला कर दे और मुझे और मेरे ख़ानदान को बुतों के पूजने से बचा। बेशक मेरे रब इन बुतों ने बहुतों को गुमराह कर दिया है। तो जो मेरा साथ दिया वो मेरा है और जिसने मेरा कहा न माना तू बख्शने वाला मेहरबान है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे बेशक मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरी रहमत वाले घर के पास। रब्बना लियुक़ीमुस सलात, ऐ मेरे रब इसलिए कि वो नमाज पढ़े। फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, तो तू लोगों के कुछ दिल इस घर की तरफ माइल कर दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, और उन्हें कुछ फल दे खाने को, शायद वो एहसान माने। रब्बना इन्नका तालमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन, ऐ मेरे रब बेशक तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं। व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, और अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं न ज़मीन में न आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़, सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक़ दिया। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब जरूर दुआ सुनने वाला है। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को, ऐ मेरे रब हमारी दुआ सुन ले। रब्बिनग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ऐ हमारे रब बेशक मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलुल ज़ालिमून, और अल्लाह को हरगिज़ बेखबर न जानो जालिमों के काम से। इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, अल्लाह उन्हें ढील नहीं दे रहा मगर ऐसे दिन के लिए जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुहत्तीना मुक़निई रूसिहिम, और दौड़ते निकलेंगे कि उनकी पलकें ला यरतद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम, उनकी पलकें उनकी तरफ लौटती नहीं होगी।
व अफीदतुहुम हवा, और उनके दिल यूं होंगे जैसे कुछ सकत ही नहीं है। ये दुआ है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम की, जो आपने खाने काबा के सामने रहकर दुआ की। अब इस पूरे टॉपिक के लिए 2-4 घंटे चाहिए, इसलिए उसको हम इंशाअल्लाह ताला कुछ खानों में डिवाइड करेंगे। एक एक दुआ की जो जामियत है, हजरत इब्राहिम, उनकी औलाद में हजरत इस्माइल और इसहाक का होना, आपका निकाह हजरत सारा से, फिर हजरत हाजरा से, फिर वादी गैर ज़ी ज़रा शाम फिलिस्तीन से मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हजरत हाजरा को बसाना, फिर वापस फिलिस्तीन जाना, फिर वापस आना, और हर एक चक्कर में एक अजीम दुआ। इतना जबरदस्त टॉपिक है कि इसके लिए 4-5 घंटे दरकार है। तो कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आज से कल का जो बयान हुआ उसकी के ताल्लुक से सुन लें। वाताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुम, और तुम्हें बहुत कुछ मुंह मांगा दिया। पीछे अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र गुजर चुका कि कुल लिइबादी अल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस सलात व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया मिन क़ब्ल अन याती यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़िलाल। और फिर अल्लाह ताला की दीगर नेमतें, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान बनाए, पानी उतारा, इन सब नेमतों का जिक्र हुआ। और फरमाते वाताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुम, और तुम्हें बहुत कुछ मुंह मांगा दिया। बहुत सारी नेमतें तो ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बिन मांगी अता फरमाई। यानी जो पीछे गुजरा, वसख्खरा लकुमुल फुल्क लितजरी, और कश्तियां तुम्हारे लिए मुसख्खर की। वसख्खरा लकुम शम्स वल कमर, चांद और सूरज को तुम्हारे कब्जे में किया कि तुम्हारे लिए वो राहत देते हैं, आसाइश करते हैं। वसख्खरा लकुमुल लैल वन नहार, और रात और दिन तुम्हारे लिए बनाए। ये सब चीजें कायनात की अल्लाह ताला ने जो वजूद बख्शी है इंसान के फायदे के लिए, बगैर मांगे दी है, बगैर मांगे दी। मगर अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें बंदा तुझे तेरे मांगने से अता फरमाई। चाहे बंदे ने ज़बान हाल से कहा हो, या ज़बान काल से कहा हो, या ज़बान ज़रूरत जिंदगी से अपने रब से मांगी हो। और एक रिवायत में मिन कुल्ले माँ में माँ नाफिया, तो इसका मतलब हुआ मिन कुल्ले माँ साल तुम्हें वो कुछ दिया जो नहीं मांगा। माँ नाफिया मानेंगे तो पहले माजी मनफी हो जाएगा। माँ साल तुम हो, जो तुमने उससे नहीं मांगा वो भी रब ने तुम्हें अता फरमाए। अब देखिए, जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के मौजूदात में बंदों को अता फरमाई, वो 2 किस्म की है। एक वो जो बंदों के मांगे बगैर रब करीम ने अता फरमाई, और उसमें करोड़ हाथ जिंदगी के फायदे हैं। आसमान, जमीन, चांद, सूरज, अगर ये ना होते तो फिर जिंदगी क्या? ये बारिश, ये जमीन से सब्जा, ये जमीन, ये सब चीजें अगर ना होती तो फिर तो इन नेमतों में हजारों नेमतें हैं। हवा बनाई, ऑक्सीजन बनाया, अगर ऑक्सीजन ना बनाता तो, और फिर कितनी नेमतें दी हमारे लिए। ऑक्सीजन यहां बनाया है, मछली के लिए पानी में बना के रखा है, वो बाहर निकले तो मर जाए, हम अंदर जाएं तो मर जाए। नेमत देखिए, एक एक नेमत में करोड़ों नेमतें हैं, करोड़ों जिंदगियां हैं। दूसरी नेमत जो तलब व दुआ से मिली, अब वो तलब व दुआ से, चाहे ज़बान हाल से तलब की हो बंदे ने, कि बंदे की हालत ते बकाए जिंदगी के लिए उस चीज की जरूरत हो,
तो अल्लाह ताला ने जमीन सब्जा ये सब दी, या ज़बान क़ाल से बंदे ने मांगी हो कि मौला ये दे, या उसकी इबादत में बंदा मशगूल है, ज़बान ज़रूरत मसलन ऐसी हालत है बंदे की कि देखने वाले को मालूम हो जाए कि उसको ज़रूरत है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, वो कह नहीं रहा है मगर हालत बता रही कि कपड़े की जरूरत है, ये ज़बान हाल है। और एक ज़बान क़ाल है, दरवाजे पे आके कोई फकीर मांग रहा है, ज़बान क़ाल से मांग रहा है। एक एक नेमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को अता फरमाई बिन मांगे और मांगे भी। अब देखिए अल्लाह फरमाता है इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसू, अगर इन नेमतों को शुमार करो। हदीस का मतलब मफहूम है जमीन व आसमान वाले बैठ जाएं और बैठकर नेमत इलाही को काउंट करें, शुमार करें, तो उसका एक हिस्सा भी शुमार नहीं कर पाएंगे। क्या कहां शुमार करोगे नेमत इलाही को? अगर शुमार तो बड़ी बात है, इंसानी गौर फिक्र तदब्बुर फिक्र ख्याल में वो नेमतें मुकम्मल आ ही नहीं सकती है जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। एक जिस्म इंसानी हैवानी के बका के लिए एक चीज के लिए बेशुमार नेमतें बनाई। एक नवाला है, बंदा खाता है, वो एक नवाला अल्लाह ताला ने बंदे को दिया, एक लुकमा बंदा खा रहा है। अब उस लुकमे के तैयारी के लिए कितनी नेमतें बनाई, जमीन आसमान पानी चांद सूरज, इन सब के मिलाने से दाना बना, उसको उगाया, बनाने के लिए फिर लोहे की जरूरत, फिर उसको काटने कूटने के लिए मशीन की जरूरत, फिर उसको अच्छी तरह पकाने के लिए आग बनाई, आग के ऊपर वो लुकमा तैयार हो उसके लिए पानी बनाया, फिर चूल्हा बनाया, चूल्हे के लिए आग की तैयारी है, उसको खाने के लिए, फिर इंसान के हर लुकमे की देखभाल के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में तबीब बना दिए, डॉक्टर बना दिए। जमीन आसमान चांद सूरज खेती मशीन, इन सब से दाना बन तो गया, दाना पक गया, आग बनाई, पानी बनाया, नमक बनाया। बताओ नमक ही ना होता, नमक ना होता, दाना बन भी गया, मगर उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जिस्म में 5-6 तबीब रख डाले। डॉक्टर एक लुकमा खा रहे, हाथ ने उसकी सर्दी और गर्मी को अंदाजा लगा लिया, अरे भाई इतना गर्म नहीं है, खा सकूंगा, हाथ बना दिया। एक डॉक्टर आंखों को बनाया, आंखों के करीब कर दिया, आंखों ने उस चीज की रंगत को देखा और उसमें जरूरी गैर जरूरी चीजों को देख लिया, खा रहा हो इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो नुकसान करे, उसको परखने के लिए आंख देती। ये दूसरा डॉक्टर, ये दूसरा तबीब है, बाल है, तिनका है, कोई कचरा है, कोई जर्रा है, कोई इसमें कीड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, दूसरा तबीब इसको बना दिया। और फिर नाक को बना दिया, नाक ने सूंघ लिया, सड़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं हुआ, इसमें फूंसा तो नहीं है, फूल तो नहीं गया, सड़ तो नहीं गया, सूंघ रहा है, उसकी खुशबू बता रही है कि तरोताजा है। ये तीसरा तबीब। फिर चौथा तबीब दांतों को बनाया, दांतों ने चबाकर जो है उसकी हैसियत को मालूम कर लिया, इसमें कंकर तो नहीं है जो मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचाए, और सब जो है खाने के ही अज्जा है। फिर पत्थर, रेत, जर्रे, इन सब का पता दांतों ने लगाया। फिर पांचवा डॉक्टर जबान को बनाया, जबान ने जायका महसूस कर लिया। अल्लाह अकबर, सबका जायका अलग, आप जो चीज खाओ उसका जायका अलग, जायका है मगर जबान उस जायके को लुत्फअंदोज करा रही है। उससे पूछे, साहब कह रहे थे कुछ लज्जत नहीं आती खाने में, परेशान है। कभी कभी होता है बुखार जब आना होता है, पानी की लज्जत भी कड़वी हो जाती है। तो ये जो लज्जत है ये किसी फैक्ट्री से तैयार हो सकती है क्या? किसी मशीन से बनाई जा सकती है क्या? ये लज्जत है, जबान तो बनाई है, मगर जबान में अल्लाह ने मुंह के जो अजराम बनाए हैं उसमें अल्लाह ने कुव्वत लज्जत रखी है। आप चाय पियो तो लज्जत, मिठाई खाओ तो लज्जत, कोई भी चीज खाओ, अल्लाह ने
5वें डॉक्टर और तबीब लज्जत जबान को बनाया है, लज्जत खाने के लायक है निगल लो, नहीं है फेंक दो। अल्लाह अल्लाह, एक चीज के लिए बेशुमार नेमत है, एक नेमत को उसके जो है रास्ते से गुजारने के लिए बेशुमार नेमतें हैं। फिर अल्लाह ने जिस्म के अंदर ताकत रखी है, लुकमा चबा लिया तो फिर अल्लाह अकबर है कि अल्लाह कितनी कुदरतों का मालिक है। बंदा चाहता है उसको निगल ले, अंदर डाल दे। बहुत सारे हैं जिनके गले का हिस्सा बंद हो जाता है तो निगल नहीं सकते। डॉक्टर लिक्विड को पानी से पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, लिक्विड पहुंचाता है जिसमें, फिर वो अंदर गया, फिर अंदर भी वो नुकसान ना करे, अल्लाह अकबर, उसके हिस्से कर डाले। जहां गोश्त बनाना है उससे पानी कहां बनाना है, उससे शुगर कहां बनाना है, उससे सॉल्ट कहां बनाना है, उससे खून कहां बनाना है, बेकार हिस्सा है उसको निकाल दिया बाहर। लिक्विड है उसको पेशाब के रास्ते से निकाला, बेकार गजा है उसको इस्तिंजा के रास्ते से निकाल दिया, जो प्योर है उसको जिस्म में रखा, जौहर बनाया, ताकत बना दी। यही है, एक लुकमा है मगर उसके बका के लिए करोड़ों नेमतें दे रहा। बताओ, अंदाजा लगा। इन तौदु नेमत अल्लाह ला तो सुहा, अगर रब की नेमतें शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। यही है। तो फिर लज्जत, जायका की लज्जत बना डाली, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कसेला है। तब जाके उस रहमान ने इन सब चीजों से प्योर बनाकर उस रहमान ने, उस खालिक ने लुकमा मखलूक के पेट में डाल दिया। फिर सर से पांव तक हर मसाम नेमत है, जिस्मानी के अलावा रूह में करोड़ों नेमत है। कौन इसको शुमार कर सकता है? बंदा एतराफ कर सकता है, शुमार नहीं कर सकता। एतराफ नेमत है, मंजूर है, मकबूल है एतराफ नेमत, मगर उसको शुमार नहीं कर सकता। इन तौद्दु नेमत अल्लाह ला तुसुहा, और अल्लाह की नेमतें शुमार करो नहीं कर पाओगे। इन तौद्दु नेमत अल्लाह ला तुसुहा, ऐ बंदा अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहे नहीं कर सकता। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान ही है ये जो बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। इतनी नेमतें दी हैं, एक लुकमा के लिए अल्लाह ने बनाने के लिए बेशुमार, दिखने में तो एक लुकमा है, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने कितनी चीजें बनाई हैं। मगर इंसान है, रब कहता है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने रब्बे करीम से किस चीज ने धोखे में डाल के रखा है? तू नेमतें इलाही को मुकम्मल तौर पे शुमार नहीं कर सकता। एतराफ कर और शुक्र कर, उसने जो जितनी नेमतें तुझे दी हैं खारिज में, जिस्म में, शुक्र कर। और अल्लाह का वादा है, शुक्र पे अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। मगर इंसान है कि उनमें से अक्सर इस चीजों से गाफिल है और इन चीजों से शुक्र नहीं करते, और अल्लाह तबारक व तआला मौला की दहलीज से दूर होते जाते हैं। जबकि वो गौर व फिक्र करे तो नेमत इलाही है। इज़ क़ाला इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा जालिम है। अब ये उन सारी नेमतों का जिक्र था। अब आगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ रब तू इस अमानत वाले इस शहर को अमानत वाला बना दे। वजनुबनी व बनी अन नाबुदुल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को इन बुतों के पूजने से बचा ले। अब बना इन्नहुन अदलन कतीरा, बेशक ऐ रब इन बुतों ने बहुतों को गुमराह कर दिया। इनकी रंगत, जाहिरी बनावट, इनके जाहिरी खूबसूरती, इनका टिप टॉप दिखना, इतने फरेब में लोग आ गए कि तेरी हकीकी जात को छोड़कर इन पत्थरों को रब व इला कहने लगे। इन्नहुन्ना अदलल्ना कर दिया, मौला बहुतों को गुमराह किया। कितनों को गुमराह किया है भाई, कोई हिसाब कर सकता है?
कल इंशाअल्लाह ताला ये पूरा बयान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जिक्र करूंगा। उसमें चूंकि 3, 4, 10 निकल जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला पूरी दुआ और हजरत इब्राहिम का मुकम्मल वाक़या मुख्तसर तौर पे तो हम लोग ज़िलहिज्जा शरीफ के महीने में सुनते रहते हैं, मगर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो रिवायात में अहम अहम गोशे हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपकी समातों के दहलीज पर रखने की कोशिश करूँगा। अल फातिहा।